So, hello everyone. I welcome you on this success story session with you on YouTube with EduTap. So, आज की सेशन में हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक सर. So, sir, first of all, I would like to congratulate you for clearing your JAB examination. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. So, sir, आप थोड़ा बताइए कि आपने ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा या इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया हुआ है JAB के लिए? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। जून में मैंने फर्स्ट बार अटेम्प्ट किया था। एक्चुअली Great. मेरा ज्वाइनिंग जुलाई 2023 का था। मैं पीएनबी में हूँ प्रेजेंटली वर्किंग। Okay, sir. और फर्स्ट हम लोग अटेम्प्ट किया था, जून में अटेम्प्ट किया था। तो जी. उस टाइम मेरे 2 पेपर क्लियर हो गए थे। कौन और कौन से सर? मेरा फर्स्ट में आरबीडब्ल्यूएम का पेपर क्लियर हो गया था Okay. एंड पीपीबी का भी क्लियर हो गया था। Okay, और sir. एएफएम का 1 मार्क्स से 49 पे मैं अटक गया था। ओहो. और इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा एक अपसेट था मेरे लिए जी जी फर्स्ट जी. फर्स्ट अटेम्प्ट में। अदरवाइज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों पेपर क्लियर हो जाता। तो ओके ओके थोड़ा सा ओके. अपसेट था। तो फिर वहां से एक बात तो समझ में आ गया कि थोड़ी बहुत पढ़ाई से काम चलेगा नहीं। जी जी तो जी. आपको एक्स्ट्रा वर्क तो करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ओके. तो उसके बाद में फिर सेकेंड अटेम्प्ट तो देना ही था, क्योंकि जी आपने कोई भी एग्जाम अगर फिल किया है जी. तो आपको सक्सेस तो चाहिए। नो बडी लाइक्स द फेलियर ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो ऑब्वियस सी बात है, फेलियर पे बुरा भी लगा। और स्पेशली अगर 1 मार्क्स से हो तो वो ज्यादा बुरा लगता है। बिल्कुल सर बिल्कुल. लेकिन वही था कि नहीं, फॉर्म भरा है, फिल किया है, तो एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो उसके तो बाद सर में आपकी मोटिवेशन क्या रही जब आप फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सेटबैक लगा तो आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि फिर से आपको ये एग्जाम देना है? मोटिवेशन मेरा शुरू से मोटिवेशन यही रहा कि सेल्फ मोटिवेटेड रहा मैं। क्योंकि ओके. मुझे दूसरों को देख के मोटिवेशन थोड़ा सा हो सकता है आपको सुनने में अजीब सा लगे, और मुझे दूसरों को देख के मोटिवेशन थोड़ा कम आता है। मैं बोलते हैं ना कि मेरी खुद की खुद से लड़ाई है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट. बिल्कुल तो सर. मैं इससे बड़ी नॉर्मली लड़ाई कोई नहीं है सर. मुझे खुद की लड़ाई में जीतना पसंद है। जी जी. तो अपसेट हुए, लेकिन बिना हार्डवर्क के कुछ मिलता नहीं। तो अगेन ये सोच लेके आगे बढ़े कि नहीं, जो बीत गई सो बात गई। बिल्कुल. आगे फोकस करते हैं। और फिर उसी के बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। इंडियन इकोनॉमी में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा था कि इकोनॉमी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एक बैंकर के लिए इकोनॉमी और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बहुत लिमिटेड टाइम में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी 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 जी. बट लेकिन अब एडुटैप के मैं अपने सुरेंद्र सर की मैं पहले भी काफी तारीफ किया है, और सर जी से भी जी. मेरा बात हुआ। तो सुरेंद्र जैसा जैम बंदा मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा, टू बी वेरी ओके. फ्रैंक। ओके बिकॉज सर. मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। एक्स सर्विसमैन में मैंने बैंक ज्वाइन किया है। मैं 20 ईयर्स एयरफोर्स में करके आया। उससे ओके पहले सर. भी हमने बहुत पढ़ाई किया, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ा है। बट सुरेंद्र सर इज रियली ए जैम ऑफ पर्सन। उन्होंने इतना अच्छे से समझाया और इतना अच्छे से क्लियर किया। जी तो जी जी. इस बार फर्स्ट पेपर ही इंडियन इकोनॉमी का था, तो जी. काफी कंफर्टेबल क्लियर कर लिया। और फिर एएफएम की प्रिपरेशन बीच में चली रही थी। और जब बीच में 10 दिन का गैप मिल गया तो उसमें अपना 100% क्या 200% का एफर्ट लगाया। लेट नाइट्स तक भी जगे और अर्ली मॉर्निंग भी, क्योंकि वो लास्ट पेपर बच गया था। जी जी जी. तो फिर फाइनली जब सबमिशन का टाइम आया जी. तो सबमिट किया, तो 65 मार्क्स आई गॉट 65 मार्क्स इन एएफएम। ग्रेट 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 सर. तो ऐसे करके मेरा एएफएम ये का पेपर भी क्लियर हो गया। मेरा जैब सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जैब क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया. तो सर मतलब आपको एक अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस हुई इस प्रिपरेशन में? दिक्कत तो आप सोचोगे तो दिक्कत है, नहीं सोचोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। जी जी. सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, उसी में आपको मैनेज करना पड़ता है। जी सक्सेस वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपने कैसे टाइम मैनेज किया सर? लंच टाइम में 15-20 मिनट निकाल लेते थे, कुछ वीडियोस देख लेते थे। जी जी. फिर अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज का शेड्यूल थोड़े दिन ब्रेक किया। जी. टाइम तो लिमिटेड ही है, और बिल्कुल. बैंक भी जाना ही है। जी जी जी. तो लिमिटेड टाइम में मॉर्निंग एक्सरसाइज वाला टाइम क्विट किया। जी. बोला एक्सरसाइज करने का बाद में टाइम मिल जाएगा, बट अभी एग्जाम क्लियर करने का टाइम है। ग्रेट तो ग्रेट. 2 to 3 आवर्स मॉर्निंग में मिल जाता था। देन आफ्टर कमिंग फ्रॉम बैंक तो इवनिंग में 2 to 3 आवर्स मिल जाता था। 5 to 6 आवर्स स्टडी में मेरा काम क्वाइट कंफर्टेबली हो गया। ठीक है सर. तो आपने कितना ड्यूरेशन पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था एग्जाम से? टू बी वेरी फ्रैंक,
15 to 20 डेज पहले मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बाकी प्रिपरेशन तो 2 to 3 मंथ्स तो ही प्रिपरेशन में आपको चाहिए, क्योंकि आपको बस टाइम नहीं है, तो आपको कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जी 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 ये जी। हाफ एन आवर स्टडी करो या 1 आवर स्टडी करो, बट वो आपको डेली करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा आपका। बिकॉज बैंकिंग में जॉब करते हो तो आप बैंकिंग वाले ख्याल में चले जाते हो, तो आपको स्टडी वाले एनवायरनमेंट में आने के लिए आपको डेली कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ पढ़ते रहेंगे तो आप कंटिन्यूशन में रहेंगे, और फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ग्रेट 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 सर। और सर मुझे ये बताइए कि जैसे आपने जब ये जैब एग्जामिनेशन आपका क्लियर हुआ तो सबसे पहले जो आपका रिएक्शन था वो कैसा, क्या रिएक्शन आपको कैसा फील हुआ उस टाइम के ऊपर? रिलीव्ड, एक सिंगल वर्ड होना, रिलीव्ड। रिलीव्ड, ओके। हैप्पीनेस तो ऑब्वियसली बात है, अब हार्ड वर्किंग जब पेड ऑफ होता है तो हैप्पीनेस तो होती है, लेकिन उससे ज्यादा रिलीव्ड महसूस किया कि हार्ड वर्क किया। लास्ट 15 to 20 डेज में सब चीजें छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। जी बिकॉज जी मेरे दो बच्चे भी हैं, तो उनको भी पढ़ाना होता है, तो लास्ट 10 डेज तो उनकी स्टडी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं, पहले जी जी। मेरा मेरा जरूरी है। तो ग्रेट ये सब ग्रेट चीजें लगे, कि रिलीव्ड महसूस किया, कि मतलब हैप्पीनेस से ज्यादा मैं रिलीव्ड फील कर रहा था कि यार अभी रिलैक्स है अभी। ग्रेट ग्रेट। तो सर जब आप जैब एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ब्रांच में गए तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर कलीग्स? मैंने सबसे पहले अपने ब्रांच मैनेजर को बताया, मैं स्केल फोर चीफ मैनेजर की ब्रांच है। जी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बोले यार ओके। आपने क्यों अभी जैब का क्लियर करना नाउ इट इज बहुत डिफिकल्ट हो गया, अर्लियर इट वाज वेरी इजी। अभी तो ओके। पेपर भी एक पेपर भी एक्स्ट्रा हो गया। जी जी देन जी। आपका इंडियन इकोनॉमी का पार्ट जो है काफी टफ पड़ जाता है। तो 2 पेपर 3 पेपर आप क्लियर कर लो, लेकिन एक एक पेपर में तो आपका थोड़ा सा सेटबैक हो ही जाता है। जी जी जी। ब्रांच में सबको बताया मैंने स्लोली स्लोली, तो मेरे चीफ मैनेजर भी आके बोले, मुझे देखिए विवेक जी ने चुपके से जैब क्लियर भी कर लिया, किसी को बताया नहीं। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है। ग्रेट मैंने ग्रेट कहा मैंने सबको बताया, बट इंडिविजुअली बताया है, पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है मैंने। ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। मैंने हैप्पीनेस है तो शेयर तो करनी पड़ेगी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस प्रिपरेशन के दौरान आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए? मेरी फैमिली का मेरे को फुल सपोर्ट था। जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो भी परेशान करता था, वाइफ को बोल के रखा था। मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर बाहर दो, मुझे पढ़ना है। और फिर बच्चे सोते थे तो अर्ली मॉर्निंग उठ के 5 o'clock उठ के, जब तक बच्चे सो रहे हैं तब 2 से 3 घंटे मेरे को सपोर्ट मिल गया। एक चीज जिसने मुझे बहुत हेल्प किया वो मेरा ग्रीन टी था। ओके सर। मेरा ग्रीन टी मेरे को बहुत हेल्प करता है री एनर्जाइज करने में। री एनर्जाइज करने में, फोकस करने में। ग्रेट बिकॉज ग्रेट ग्रेट। क्या होता है कि आप मोबाइल से पढ़ते हो दिन भर, सिस्टम पे काम करते हैं, तो जी जी। आपकी आंखें थकने लग जाती है बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। और लास्ट मोमेंट पे आप बुक से भी पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, बुक भी बहुत बड़ी बुक है। उस बुक बल्कि से, बुक है। बल्कि बुक है, उससे मतलब आप नेक ऑफ द मोमेंट तो नहीं पढ़ सकते इतना। जी 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 जी। तो सर आपने सोर्सेज कौन कौन से फॉलो किए जैब एग्जामिनेशन के लिए बेसिकली? फर्स्ट बार जब स्टार्ट किया तब तो यूट्यूब से ही फॉलो किया था। और उस टाइम मुझे भी एडिटेप के बारे में भी ज्यादा जानकारी थी नहीं। जी जी। तो यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कि वीडियो की क्या है। फर्स्ट तो पेपर के नाम ही याद नहीं होते थे, तो बड़ी ओके। मुश्किल से पेपर के नाम याद किए। फिर जी जी। वीडियोस देखने स्टार्ट किए। तो सुरेंद्र सर के वीडियो से ही हमने स्टार्ट किया। ओके सर ओके। एक वीडियो देखते ही समझ में आ गया कि ही इज ए मास्टर क्लास, वो इससे बेस्ट तो मिलेगा नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑल्दो फर्स्ट अटेम्प्ट में सुरेंद्र सर का सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जी जी। इतना इतना जो था कि हमारे से पढ़ने में उससे कमी रही है, उस सर से बताने में या पढ़ाने में कमी नहीं रही है। ग्रेट तो ग्रेट। और और आरबीडब्ल्यू भी मैंने एडुटैप से ही पढ़ा था। और एएफएम, एक्चुअली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो एएफएम मेरे लिए नया सब्जेक्ट था, अकाउंट। लेकिन जो निशांत सर ने जिस अच्छे से जिस तरीके से पढ़ाया, जी जी। वो बहुत ही सुपर था, बहुत हेल्पफुल रहा। ग्रेट सर ग्रेट। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो भी जैब एग्जामिनेशन देंगे उनको किस हिसाब से और कितना टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए? मेरा न्यू जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के, उनको एक ही मैसेज ये मैं देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये सोच कर रखो कि मुझे तो जैब क्लियर करना ही करना है। सेल्फ डिटर्मिनेशन तो मस्ट है। जी देन टाइम सबके पास 24 आवर्स ही है, तो वी कैन नॉट गिव दैट एक्सक्यूज कि टाइम की कमी है या ये, इसी में से आपको मैनेज करना है। तो बिल्कुल। ये एक्सक्यूज तो माइंड से सबसे पहले निकाल दो कि हमारे पास, हम बैंकर हैं, जॉब करते हैं, टाइम नहीं है। टाइम जी टाइम निकालना पड़ेगा, इसी में मैनेज करना पड़ेगा। और 2 to 3 मंथ्स आप पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करके स्टडी के शेल में जाना पड़ेगा कि नहीं, हम
स्टडी एटमोसफियर। और लोग जनरली बोलते हैं कि जैब तो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो आपको कॉन्सेप्ट माइंड से निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आपको सफलता नहीं मिलेगी। और सिंसियरली एंड डेडिकेशन के साथ तो पढ़ेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी वाले IAFS पेपर पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, बिकॉज उसमें थोड़ा सा बहुत वास्ट सिलेबस आ जाता है। तो ओके सर। उस पे अगर फोकस करके, और अगर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में चारों पेपर एक साथ दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है। हम लोग भी थोड़े से मार्क्स से ही रहेंगे, अदरवाइज फर्स्ट में करते हो तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है कि चारों पेपर ग्रेट। एक साथ क्लियर करने का। जी जी जी। हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस, एक ही ओके मंत्र है। सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर अब आपका जैसे जैब एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है तो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द कैब एग्जामिनेशन एज वेल। अभी माइंड मेकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, करना तो है ही है, ग्रेट। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बैठना पसंद नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। कुछ न कुछ तो करना ही माइलस्टोन है। अचीवर हैं आप सर। तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट कुछ न कुछ तो करना है। तो अभी मैं CIB का प्रिपरेशन का भी स्टार्ट किया है। सोचना अभी कि कितने पेपर हैं, क्या है उसका, मतलब बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट किया है। और जी जी कुछ बुक्स परचेज करके इनिशियली बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि एक रिदम सा बने कि हाँ भाई ये पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर जी उसके बाद में एक प्रॉपरली, क्योंकि अभी नेक्स्ट CIB का एग्जाम होगा जून में। जी जी तो 6 to 7 मंथ्स है। कोई भी जी एग्जाम जी। क्लियर करने के लिए 6 to 7 मंथ्स में, तो आपका बैंकिंग एग्जाम क्रैक कर दिया तो CIB तो हो ही जाएगा। बट पढ़ना ग्रेट पड़ेगा, ग्रेट। बिना पढ़े तो कुछ क्लियर होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द मंत्र ओनली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सर इट वाज अ वेरी नाइस सेशन कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों को दिया और इतनी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया। सो रियली थैंकफुल टू यू and in the end I will again congratulate you for clearing your JAB examination sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you sir.